चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे यहाँ पर क्लास 10वां का है। ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 का। ठीक है, और इसका चैप्टर आज लास्ट देखेंगे। पार्ट है 2 बहुपद। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 से। ठीक है, तो यहाँ पर 132 नंबर सवाल को देखेंगे। यहाँ पर दिया है बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x इंटू एक्स के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस का 1 का इस पे क्या पूछा है, घात ना। तो 132 नंबर का दिया है, यहाँ पर बहुपद लिख दिया है। बहुपद बराबर यानी कि दिया है x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x। ठीक है, कोष्ट दिया है। फिर उसके बाद दिया है x के पावर 6 प्लस x के पावर 5। ठीक है, अब प्लस x के पावर 2 प्लस का 1। इसमें पूछा है का घात। घात बराबर व्हाट। देखिए इनको और इनको गुना कीजिए, सॉरी इनको गुना करेंगे तो x है, x में x से गुना करिएगा तो x हो जाएगा। और गुना का पावर जोड़ते हैं तो 5 पावर और 6 पावर कितना होगा, 11। ठीक है, प्लस फिर x से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 पावर और इसका 5 पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पावर प्लस। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3x यहाँ पर x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 तो 3 हो जाएगा। अब प्लस का 1 बच गया तो 1 लिखेंगे। अब इसका जो घात है ना सबसे ज़्यादा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका घात कितना है, 11, तो 11 हो जाएगा घात इसका। ऑप्शन जो होगा ना 132 के ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 132 के बाद 133 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 133 में क्या कह रहा है, 133 नंबर सवाल कर रहा है यदि माइनस का 2 एवं माइनस का 3 घात बहुपद है तो x के पावर 2 प्लस कोष्ट a प्लस 1 कोष्ट x प्लस b का शूनक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है बहुपद दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 x प्लस का b बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर -2 रखते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब प्लस a प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका मान 2 रखेंगे प्लस b बराबर 0। अब इसको 2 दूनी 4 करेंगे प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे इनसे इनमें गुना कीजिएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का b हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 अब प्लस माइनस माइनस तो 2a माइनस के 2 प्लस के b बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस का 2a प्लस के b बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखेंगे माइनस का 2a बराबर b। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस b ना लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस b लिखेंगे यानी कि a माइनस का 2a प्लस b। देखिए ये प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया कितना, समीकरण 1। और फिर यहाँ पर कह रहा है x बराबर -3 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है -2 और -3 दिया है, तो फिर यहाँ पर रखेंगे इसका मान रख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस 1। ठीक है, x प्लस का b बराबर 0। अब यहाँ रखेंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे a प्लस 1 और फिर लिखेंगे माइनस का 3 और प्लस का b बराबर 0। 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा प्लस a प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर इनसे गुना करना था ना,
3 से इसमें गुना कीजिएगा ना तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो कोष्ट में 3 से इससे गुना करेंगे तो माइनस का 3a होगा प्लस माइनस 3 और प्लस का b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर इनसे गुना करना है, ठीक है, इससे। फिर लिखेंगे 9 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस होगा। 3a माइनस का 3 प्लस के b बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 9 में से 3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 और माइनस का 3a प्लस का b बराबर 0। और फिर लिखेंगे माइनस का 3a प्लस का b या बराबर 0, यानी कि प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस का 6 होगा, तो इस समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6। फिर लिखेंगे माइनस का 2a प्लस का b बराबर माइनस का 2, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, यह समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस में तो प्लस होगा, प्लस में तो माइनस लिखाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 गो ए है प्लस का, सॉरी माइनस का 3 गो ए और प्लस का 2 गो ए, तो यहाँ पर क्या होगा, घटाएंगे तो एगो ए बचेगा बराबर, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 6 है और प्लस का 2, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि एक के जो मान आ गया 4, ठीक है। अब एक मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसका मान जो है ना समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख सकते हैं समीकरण 1 कितना है, माइनस का 2a प्लस का b बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 a का मान कितना है 4 और प्लस का b बराबर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का b बराबर माइनस का 2। अब b बराबर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। अब b बराबर लिखेंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, b के जो मान आएगा कितना आएगा 6, यानी कि a बराबर 4 और b बराबर 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए a बराबर 4 और b बराबर 6, यानी कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। 133 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 133 के बाद 134 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 134 में क्या कर रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा के अगला सवाल हम हल करते हैं, ठीक है। 134 में कह रहा है यहाँ पर, यदि बहुपद px का मान दिया है x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4 शून्य हो तो अल्फ़ा एवं बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बटा 4 का मान निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बहुपद, ठीक है, बहुपद यानी कि px का जो मान दिया है कितना है x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0 लिखेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बटा 4 बराबर वाट, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, b के मान यहाँ पर कितना है 3 तो 3 लिखेंगे, c के मान -4 है। अब ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a होल है, तो c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 1, हल कीजिएगा तो -4 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -4, तो -4 यहाँ पर लिखेंगे 4, भाग कीजिएगा तो माइनस का 1 मरतबे कट जाएगा, तो माइनस का 1 ऑप्शन जो होगा ना वो 1 में होगा, 134 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद 134 के बाद 135 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 135 में क्या कह रहा है? 135 में कह रहा है बहुपद QX का एक शूनक कितना है ना। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद QX का एक शूनक कितना है? -2 है ना। माइनस कितना है? 2 है। तो QX का एक गुणनखंड क्या हुआ? तो QX का एक गुणनखंड बराबर हुआ, ठीक है। तो देखिए माइनस में दिया यानी कि x बराबर -2 है। इसको लिखेंगे x, ठीक है। यहाँ देखिए इसको लिखिए x बराबर -2, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो बराबर का इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x + 2 सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर देना चाहिए इसको 2, ठीक है। यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यही होगा लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। 3 दे दिया है तो x + 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 135 के बाद 136 नंबर सवाल को देखते हैं। 136 में क्या रहा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शूनक 4 और -2 है, तो बहुपद कौन सा होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 4 में 8, ठीक है। तो यानी कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर यहाँ पर -2 है, ठीक है। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा के मान इतना है, बीटा के मान यहाँ पर इतना मान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कीजिएगा तो 4 प्लस और माइनस का 2, तो 4 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुने माइनस का 2, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो 2 है। x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -8 है। x² माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 8, यानी कि x² माइनस का 2x माइनस का 8, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए, ठीक है। 36 का 136 का ऑप्शन ए हो जाएगा, x² माइनस का 2x प्लस, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 8, यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। 136 के बाद हम 137 नंबर सवाल को देखते हैं। 137 में क्या कह रहा है? यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस के 8 के शूनक हो तो α² प्लस β² प्लस 2ab का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर दिया है x² प्लस के 5x प्लस के 8 बराबर 0। तो हमें निकालना क्या है? α² प्लस β² प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पर लिखेंगे क्या? अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस का b/a, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 8। तो b का मान है -5 और a का मान 1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो -5 आएगा। अब अल्फ़ा इंटू, तो यहाँ पर इसी का मान निकालना है, ठीक है। और देखिए तो ई हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि इसका जो मान होगा ना, यहाँ पर -b का, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका मान हो जाएगा माइनस का b/a होता है, ठीक है, स्क्वायर। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा मान इसका? 25 आना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 137 का। चलिए 138 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 138 में दिया है बहुपद px का मान दिया है x² माइनस का 3x
माइनस का 4 तो शून्यक हो तो ये 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 138 नंबर सवाल को बहुपद बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो हमको निकालना है क्या, 4/3 अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ, ठीक है। चलिए इसका हम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए के मान 1 हो जाएगा, बी के मान -3 हो जाएगा, सी के मान -4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है मान, बी का मान, सी का मान, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब यहाँ पर निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो b के मान कितना है -3, तो माइनस माइनस का 3 लिखेंगे, 1 का मान 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 लिखाएगा, बटा का 1 भाग कीजिएगा तो 3 ही आएगा। तो 4/3 इसका जो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 3, तो 3 लिखेंगे। 4/3 कोष्ठ हटाएंगे गुना होगा, गुना की क्रिया होता है, 3 3 कट गया तो बच गया आपका कितना 4। इसका जो आंसर होगा ना ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 नंबर सवाल को देखते हैं। 139 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, 139 में दिया है यदि बहुपद, ठीक है, यहाँ पर दिया है कहती यदि बहुपद px का 1/5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए कह रहा है बहुपद 139 में दिया है बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो, ठीक है, पर निकलना है तो px का गुणनखंड बराबर व्हाट। तो देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, तो x बराबर 5 लिखते हैं, ठीक है। x बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसको x - 5 लिखिएगा, ठीक है। तो x - 5 जो होगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 139 के बाद 140 नंबर सवाल को देखते हैं। 140 में क्या कह रहा है, m के किस मानक के लिए -4 बहुपद होगा, x² माइनस का x माइनस 2m प्लस के 2 का एक शून्यक क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको 140 को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर कितना दिया है x² माइनस का x फिर माइनस 2m प्लस का 2 का एक क्या कर रहा है शून्यक निकालना है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट शून्यक लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर हमें x बराबर -4 लेना है, ठीक है, x बराबर हमें क्या करना है -4 लेना है। तो यहाँ पर x है तो -4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 4 फिर माइनस 2m प्लस के 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, माइनस माइनस कितना आता है प्लस, तो 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है, कोष्ट 2m प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको जोड़िएगा, 16 × 4 कितना होता है 20 माइनस का 2m माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर 0। 20 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, माइनस का 2m बराबर 0, माइनस का 2m बराबर भागा में यानी कि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 18 जाएगा, इसलिए m बराबर माइनस का 18 बटा भागा में है तो गुना में चल जाएगा, ठीक है। अब 2 नवा कितना होता है 18, यानी कि m का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान कितना आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 141 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं और 141 नंबर सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है। 141 नंबर सवाल जो दिया है ना, कह रहा है यहाँ पर बहुपद px का मान दिया है ax² प्लस माइनस का 3 कोष्ट a - 1 कोष्ट, ठीक है, x -
एक का एक शून्य एक हो तो मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स का मान दिया यानी कि बहुपद का मान दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ए माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। इसका एक्स का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स का मान 1 रखे हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मान होगा एक्स का मान वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स है तो ए इसका पावर 2 लिखेंगे माइनस का 3, फिर ए माइनस 1 एक्स का मान लिखेंगे 1 माइनस का 1 बराबर 0। इसको गुना करिएगा तो ए हो जाएगा 3 ए माइनस 1, इसको घटाइएगा यानी कि 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इतना तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस इसको गुना करेंगे तो 3a माइनस माइनस प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एगो है यहाँ पर 3 गो है तो घटाएंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें a बराबर 3 लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस में तो प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ए के मान कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गल 1 यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 141 के बाद 142 नंबर सवाल को देखते हैं। 142 नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए तो बहुपद कौन नहीं है उसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुपद नहीं है तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट के जो अंदर है ना एक्स है तो एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो ये बहुपद आपका नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चाहे बाटा में रहता है ना इस तरह तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है। चाहे रूट के अंदर एक्स रहता है तो ये भी बहुपद आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 142 का, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल हम देखते हैं। इसका 142 के बाद 143 नंबर सवाल को देखेंगे। 143 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक 3/5 व माइनस का 1/2 है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अल्फा बराबर 3/5 है, ठीक है। अल्फा के मान हम क्या लिखेंगे 3/5, बीटा का मान लिखेंगे माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 अब प्लस फिर माइनस का 1/2, ठीक है। 3/5 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 3/5 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3/5 प्लस माइनस माइनस 1/2, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 तो 3 दूना 6 माइनस 2 पचे 10 तो 5 का 5 घटाएंगे तो 1 कितना आएगा 10। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करिएगा तो 3/5 गुने माइनस का 1/2 तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 3/10 हो गया, यहाँ पर 1/10 हो गया। अब द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/10 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस के 3/10, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पर इनको लिखेंगे 1/10 एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्लस है माइनस है तो माइनस का लिखेंगे 3/, ठीक है, 3/10। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ये बटा का जोड़ घटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
जोड़ घटाव कर लेंगे इसका, ठीक है। तो 1 10 10 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। 1 का पारा 10 तक जाएंगे 10 होगा, फिर 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 से कम 10, एगो एक्स बचेगा, फिर माइनस 10 से कम 10 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे कितना, अब बराबर शून्य डाल देंगे, ठीक है। इसके बराबर शून्य डाल दीजिएगा ताकि मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3 बराबर शून्य, ये भागा में तो इधर आके गुना में पलट जाता है। अब लिखेंगे 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3, इसको गुना करिएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा ना 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3, ठीक है। ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स यानी कि ये नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 10 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3, यही ऑप्शन हो जाएगा 143 का, ठीक है। चलिए 143 के बाद हम देखते हैं 144 नंबर सवाल को, ठीक है। 144 में दिया है, यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 13 बराबर शून्य लिखेंगे। एक्स स्क्वायर ये माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एक्स का जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अंडर 13 और माइनस का रूट अंडर 13, यानी कि प्लस माइनस में चल जाता है, तो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यही चलिए 144 के बाद हम 145 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें दिया है पी वाई बराबर इतना दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जी वाई बराबर इतना दिया है, तो इसका पूछा है घात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी वाई का मान, ठीक है। कितना दिया है तो y प्लस 1 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे y के पावर 3 प्लस 2, और फिर लिखेंगे y के पावर 4 प्लस 6, ठीक है। फिर दिया इतना, अब यहाँ पर लिखेंगे जी वाई का मान, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 1, ठीक है। तो पहले इनको हल कर लेंगे, ठीक है। इनको हल करिएगा, y से y में गुना करेगा तो कितना होगा y, अब प्लस इसका पावर किया जाता है, ठीक है। तो 4 3 7 7 है कितना होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 पावर, ठीक है। अच्छा इसका जो है ना, इसका y स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसका घात लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी वाई बटा लिखेंगे जी वाई। तो पी वाई का मान है यहाँ पर 8 के वाई के पावर 8, और जी वाई का मान है यहाँ पर वाई के पावर 2, यानी कि भागा में तो भागा का पावर घटाते हैं, ठीक है। तो 8 में से 2 गया कितना आएगा 6, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो देखिए तो 6 दिया है कहीं पर, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा घात 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि घात इसका जो होगा कितना आएगा 6, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा 145 का, ठीक है। चलिए 146 नंबर लास्ट सवाल इस चैप्टर का देखते हैं, ठीक है। बहुपद का ये लास्ट सवाल है 146 में। पी एक्स का मान इतना दिया है, ठीक है, और क्यू एक्स का मान इतना है, तो भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पी एक्स का मान यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना लिखेंगे एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 एक्स के पावर 3 हो जाएगा माइनस 17 एक्स के पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस के 30। हमें भाग करना है किन से, तो क्यू एक्स से हमें क्या करना है भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू एक्स का मान बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। तो भाग करके घात निकालना है, तो भाग करते हैं फर्स्ट वाले और इसका फर्स्ट वाले, ठीक है। यानी कि पी एक्स बटा लिखेंगे क्यू एक्स। पी एक्स का जो मान होगा ना वो कितना है एक्स के पावर 4, इसका जो मान है एक्स के पावर 2, पद समान है तो भागा में पावर क्या कहता है घटा लिया जाता है, तो 2 आ जाएगा। इसका जो घात आएगा कितना आएगा 2 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 146 का जो होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हमने टोटल यानी कि 146 तकले बहुपद चैप्टर में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और इससे जो अगला चैप्टर है फिर अगले वीडियो में हल किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।